आज हम 11th क्लास का चैप्टर नंबर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने वाले हैं, जो कि लिया गया है एनसीईआरटी बुक से। ठीक है, तो आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने से पहले कुछ नंबर रिवाइज करेंगे जो हम पहले पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में। वो है नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। अब देखते हैं हम नेचुरल नंबर क्या होता है। तो नेचुरल नंबर जो कुछ भी होता है, जैसे 1 2 3 4 जीरो को छोड़कर जो भी आते हैं 1 2 3 4 5 से अप टू इन्फिनिटी, वो होते हैं नेचुरल नंबर। और कोई हमसे कोई कुछ भी पूछता है कि आपके पास भैया कितने फ़ोन है घर पर, तो हम बता देते हैं 1 है, 2 है, 3 है। लेकिन हमसे कोई भी पूछ रहा है कि आपके पास फ़ोन कितना, लेकिन हमारे पास फ़ोन अवेलेबल नहीं है एक भी घर पे, तो हम क्या कहेंगे? जीरो। तो जीरो कहाँ पर आएगा? वो होल नंबर में आएगा, नेचुरल नंबर में नहीं आएगा। तो नेचुरल नंबर जो स्टार्ट होता है 1 से स्टार्ट होता है, लेकिन जो होल नंबर रहता है उसमें जीरो भी रहता है प्रेजेंट। ठीक है, अब आती है बात इंटीजर की। अगर हम चाहते हैं कि नेगेटिव वैल्यू पर कुछ ना कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करें, तो हम चाहते हैं कि जो भी वैल्यू हम मल्टीप्लाई करें वो नेगेटिव वैल्यू हो। ठीक है, तो हम जाएंगे इंटीजर पर। इंटीजर से ये सब पॉसिबल है, नेचुरल नंबर होल नंबर से पॉसिबल नहीं है। अब आती है बात रेशनल नंबर की। तो रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर जो होता है वो पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है, और इसमें जो पी रहता है वो न्यूमरेटर रहता है। मतलब जो ऊपर वाली डिजिट रहती है वो रहती है न्यूमरेटर, और जो नीचे वाली वैल्यू रहती है वो रहती है डिनोमिनेटर। अब इसमें एक कंडीशन रहती है रेशनल नंबर में कि जो क्यू है, मतलब जो डिनोमिनेटर है, वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, नहीं तो वैल्यू क्या हो जाएगी? इन्फिनिटी। अब आ रहा है ये अब आती है बारी इरेशनल नंबर की। मतलब इरेशनल नंबर वो होते हैं जो पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं रहते हैं, उनको हम कहते हैं इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर तो पी बाई क्यू के फॉर्म में रहते ही हैं, लेकिन इरेशनल नंबर जो होते हैं वो पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं रहते हैं। ठीक है, तो अब ये सब जो नंबर हमने पढ़ रखे हैं पहले से, और इसके अलावा जो भी है, जैसे प्राइम नंबर है, ऑड नंबर है, ये सारे सारे जो नंबर आते हैं वो आते हैं रियल नंबर में। इन सब को हम कहते हैं रियल नंबर। क्या कहते हैं? रियल नंबर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है इस चैप्टर के लिए, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत ज़्यादा काम आने वाली है वाली टर्म, रियल नंबर। ओके, अब आते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर में, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा नया नंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अब हम पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म में रहता है। पहले तो ये पढ़ लेते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर जो रहता है वो एक्स प्लस वाई का फॉर्म में रहता है। एक्स प्लस वाई का फॉर्म में रहता है। अब इसका मतलब ये है, यहाँ पर एक्स का मतलब ये है कि ये रियल नंबर है, और आई के साथ जो वैल्यू है वो रहती है इमेजनरी नंबर। इमेजनरी नंबर को अभी हम पढ़ने वाले हैं। पहले ये देख लेते हैं रियल नंबर जो हमने देख रखा है पहले से ही, जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, ये सब जो होते हैं वो रियल नंबर में आते हैं, और जो आई के साथ वैल्यू रहती है वो रहती है इमेजनरी नंबर। ठीक है, अब आते हैं हम इमेजनरी नंबर क्या होता है। तो इमेजनरी नंबर, जैसे आज तक आपने बहुत सारी वैल्यू देखी होगी, बहुत सारी वैल्यू देखी है। जैसे रूट में 1 है, रूट में -1 है, सॉरी रूट में 2 है, रूट में 3 है। लेकिन कभी भी आज तक ये वाली वैल्यू नहीं देखी जो रूट में माइनस आती हो। अगर अंडर द रूट कोई सी भी वैल्यू माइनस आती है तो उसको हम कहते हैं इमेजनरी नंबर। ठीक है, जैसे ये यहाँ पर रूट में -2 है, रूट में -3 है, रूट में -4 है। हमने आज तक ये जरूर देखा है कि -√2 -√3, लेकिन अंडर द रूट -2, अंडर द रूट -3, अंडर द रूट माइनस एन आज तक हमने नहीं देखा है। ठीक है, तो इसको हम कह सकें क्या? इमेजनरी नंबर। फिर यूक्लिड्स ने एक टर्म दी जिसको कहते हैं हम आयोटा। तो आई, इसमें आई की वैल्यू जो होती है वो होती है अंडर द रूट -1। ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब देखते हैं हम यहाँ पर अंडर द रूट -2। अंडर द रूट -2 को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, अंडर द रूट -2 मल्टीप्लाई बाय 1। अब हम इसको और स्प्लिट करें, मतलब इसको तोड़ें, मतलब स्प्लिट करें, तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, अंडर द रूट -1 मल्टीप्लाई बाय अंडर द रूट 2। ठीक है, अब यहाँ पर अंडर द रूट -1 आयोटा के टर्म को अगर हम देखें तो आई की वैल्यू होती है अंडर द रूट -1, यानी अंडर रूट -1 की जगह हम लिख सकते हैं आई। तो यहाँ पर अंडर द रूट -1 है, तो इस जगह हमने आई लिख दिया, तो ये बन गया क्या? √2i। √2 मल्टीप्लाई बाई √2i बन गया है। ठीक है, अब यहाँ पर हम आते हैं वापस आयोटा की टर्म पर, तो i है अंडर द रूट -1। अब देखते हैं हम इसको दोनों साइड स्क्वायर करते हैं। दोनों साइड अगर हम स्क्वायर करेंगे तो आई स्क्वायर हो जाएगा है, और इसके बाद जो अंडर रूट -1 होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम आई स्क्वायर को वैसा वैसा ही लिख देंगे। फिर अगले स्टेप में, फिर एक के बाद इक्वल में, यहाँ पर देखना जो -1 है, फिर उसका जो रूट है उसको हम 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद होल स्क्वायर लगा दिया हमने, ये वाला, ये होल स्क्वायर लगा दिया, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2, यानी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर अगले स्टेप में ही।
अगले स्टेप में 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 मतलब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 1। तो आई स्क्वायर की वैल्यू आ गई -1, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू आगे जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे ये बहुत ज़्यादा काम में। ये देखिए आई स्क्वायर इक्वल टू -1, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यू है, इसको आप ध्यान रखना। ओके, हम देखिए जो कॉम्प्लेक्स नंबर रहता है वो a + bi के फॉर्म में रहता है, उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, z से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर जो i के साथ टर्म रहती है उसको हम कहते हैं इमेजनरी वैल्यू, और जो i के साथ नहीं रहती है उसको हम कहते हैं रियल वैल्यू। तो इनको हम किस प्रकार, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा पूछ लेता है हमसे कि रियल टर्म ऑफ z, मतलब इसकी रियल टर्म ऑफ z, तो हम लिख देंगे a, मतलब रियल टर्म ये है, और जो इमेजनरी टर्म है, इमेजनरी टर्म आई एम से डिनोट करते हैं, तो z इक्वस टू बी हो जाएगी। ठीक है, अब आती है बारी कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने की, कि इस पर ऑपरेशन किस प्रकार परफॉर्म होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर पर। तो पहले हम देखते हैं एडिशन, इनका एडिशन कैसे होता है। एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर वैसा ही होता है जैसे हमने नॉर्मल एडिशन देखे थे। अब देखते हैं यहाँ पर दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं हम, z इक्वस टू 2 + 5i और z2 इक्वस टू 7 + 6i। ठीक है, अब इनका ऐड करते हैं हम, मतलब z + z2। अब z + z2 करेंगे, देख लेते हैं हम यहाँ पर किस प्रकार एडिशन होता है दोनों का। ठीक है, तब ये यहाँ पर हम देख सकते हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, उनको ऐड करने का फॉर्मूला वैसा ही होता है जैसा जो नॉर्मल एडिशन में होता है। ठीक है, अब देखते हैं हम, देखिए जो रियल टर्म है, मतलब जो रियल टर्म है फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर की, जो रियल टर्म है पहले कॉम्प्लेक्स नंबर की, वो दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल टर्म के साथ ऐड होगी। ठीक है, पहले तो मतलब 7 + 2 9 हो जाएगा। और फिर ये रियल टर्म में ये कभी भी ऐड नहीं होगी इमेजनरी टर्म के साथ दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के। ठीक है, अब जो इमेजनरी टर्म है वो कभी भी दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल टर्म के साथ ऐड नहीं होगी, बल्कि जो इमेजनरी टर्म है पहले कॉम्प्लेक्स नंबर की, वो दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजनरी टर्म के साथ ही होगी। ठीक है, इस वाले के साथ। तो 5i + 6i = 11i। इस प्रकार से हम एडिशन परफॉर्म कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का। अब आती है बारी सब्सट्रैक्शन की। सब्सट्रैक्शन, तो सब्सट्रैक्शन भी उसी प्रकार होता है। देखिए हम वैसी की वैसी वैल्यू ले लेते हैं अभी। तो 6i, अब यहाँ पर अगर अपन माइनस करेंगे दोनों को, तो किस प्रकार माइनस होता है इनका देख। तो माइनस भी उसी प्रकार से होता है, बस डिफरेंट ये रहता है कि यहाँ पर माइनस होता है और वहाँ पर प्लस होता था। प्लस की जैसा ही माइनस होता है, जैसे सॉरी यहाँ पर माइनस आएगा, -7 + 6i। अब देखिएगा यहाँ पर पहले क्या करते हैं, जब भी ऐसा माइनस आता है हम ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, -7 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस एक और मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये -6i हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो कुछ भी रियल टर्म है पहले हम उसको सॉल्व करेंगे, लेकिन रियल टर्म के साथ कभी भी इमेजिनरी टर्म का सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। ध्यान रखना कि पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल नंबर है वो दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल नंबर के साथ ही सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, और जो पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी नंबर है वो दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी नंबर के साथ ही सब्ट्रैक्ट होगा। ओके, लेकिन रियल टर्म के साथ नहीं होगा। तो अब देख लेते हैं यहाँ पर जो रियल टर्म है पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल टर्म के साथ सब्ट्रैक्ट होगा। जैसे 2 में से -7 गए तो -5, लेकिन ये रियल टर्म का कभी भी इसके साथ माइनस नहीं होगा इमेजिनरी टर्म के साथ। ठीक है, ये इमेजिनरी टर्म का इमेजिनरी टर्म के साथ हो सकता है। अब देखते हैं 5i - 6i हो गया -i। इस प्रकार से सब्सट्रैक्शन होता है परफॉर्म कॉम्प्लेक्स नंबर पर। ठीक है, अब आती है बारी मल्टीप्लिकेशन की। अब आती है बारी मल्टीप्लिकेशन की।
तो मल्टीप्लिकेशन में बहुत ज़्यादा सिंपल है। अब मल्टीप्लिकेशन में हम यहाँ पर देखते हैं, जैसे जेड इक्वल्स टू 2+5i है और Z2 इक्वल्स टू 7+6i है। ठीक है, अब यहाँ पर जेड मल्टीप्लाई बाय Z2 करना हमें, यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे करेंगे, 2+5i मल्टीप्लाई बाय 7+6i। अब इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जो कुछ भी करा था हमने उससे थोड़ा स्लाइटली डिफरेंट है। जो पहले कॉम्प्लेक्स नंबर की जो रियल टर्म है वो पहले दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगी, और फिर यही वाली टर्म, मतलब ये वाला रियल नंबर, ये दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा। फिर उसके बाद जो पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी नंबर है वो पहले दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, और फिर जो पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी टर्म है वो दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो इस प्रकार होगा। ठीक है, जैसे हम नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करते हैं उसी प्रकार से होगा इसका भी। बस फ़र्क इतना है कि इसमें आई आ गया है। अब यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 7 जा 14, पहले तो हम यहाँ पर 14 लिख देंगे। अब 2 6 जा 12, तो यहाँ पर +12, और आई है यहाँ पर तो आई लिख देंगे। ठीक है, अब ये रियल टर्म का ये क्या इमेजिनरी टर्म का हम रियल टर्म के साथ करेंगे, मतलब 5 7 जा 35 आई, और 5i मल्टीप्लाई बाय 6i होगा, तो 5 6 जा 30, और आई मल्टीप्लाई बाय आई स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 30i स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम आई स्क्वायर की वैल्यू जो अगले स्टेप में -1 रखेंगे। क्यों रखेंगे, क्योंकि हमको मालूम है आई स्क्वायर की वैल्यू जो मैंने बताई थी बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू बोलती है -1। ठीक है, इस टर्म से हम लिखेंगे। तो अब यहाँ पर जो रियल टर्म है पहले तो उसको हम देख लेते हैं कि 14 ही है सिर्फ अभी तक तो। फिर अब देखते हैं हम 12i 35i। ठीक है, अब 30 में मल्टीप्लाई होगा, ये मल्टीप्लाई नहीं, आई स्क्वायर की जगह हम रख देंगे यहाँ पर -1, तो यहाँ पर ये 30 मल्टीप्लाई में -1 दिखेगा हमें। ठीक है, अभी वापिस एज इट इज़ लिख देते हैं हम। अब लिखते हैं हम यहाँ पर 30 मल्टीप्लाई में -1 हो जाएगा -30। ठीक है, अब अगले स्टेप में वापस हम लिखेंगे कि 14 + 12i + 35i। अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा -30। अब यहाँ पर देखते हैं हम जो रियल टर्म है और उन दोनों को एक साथ, जो रियल टर्म है उनको एक साथ लिख देंगे और जो इमेजिनरी टर्म है उनको एक साथ लिख देंगे। ठीक है, आसानी के लिए। जैसा 40 ये एक रियल टर्म है -30, फिर उसके बाद 12i है + 35i है इमेजिनरी टर्म्स। ठीक है, तो हमने सभी को एक साथ लिख दिया है। अब देखते हैं यहाँ पर जैसे 14 - 30 क्या होता है, -16। अब 12i + 35i ये होता है 47i। तो यहाँ पर जो रियल टर्म हो गई वो हो गई -16, और जो इमेजिनरी टर्म हो गई वो हो गई 47। ठीक है, अब हम कुछ सवाल देखेंगे, लेकिन उन सवालों को देखने से पहले एक और टर्म देखें जिसको हम कहते हैं डिवीज़न। अब आती है बात डिवीज़न ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो पहले हम वही वाली वैल्यू ले लेते हैं जो हमने वैल्यू ली थी पहले, फिर इनको हम डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करते हैं देखिए 2 + 5i / 7 + 6i है। कभी भी आपने ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं देखा हुआ जहाँ a + bi/i हो, या फिर a + bi/a + bi हो। ऐसा आपने कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं देखा होगा कभी भी। तो अब इस कॉम्प्लेक्स जो आपने जो डिवीज़न करा है इसमें आप इस प्रकार का जो देख रहे हैं ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होना चाहिए। इसको हमें a + bi के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो a + bi में कन्वर्ट करने के लिए हमको पहले क्या करना पड़ेगा, तो ये डिनोमिनेटर है, जैसे यहाँ पर 7 + 6i है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे इसी वाली टर्म को, लेकिन यहाँ पर एक थोड़ा सा फ़र्क रहेगा, यहाँ पर प्लस की जगह माइनस आएगा। ये देखिए यहाँ पर मैंने करा है, यहाँ पर जैसे 2 + 5i है और डिनोमिनेटर में 7 + 6i है। हम इसका रेशनलाइज करेंगे तो पूरी टर्म के साथ पूरी टर्म के साथ इसका मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड होगा, लेकिन यहाँ पर साइन बदल जाएगा। यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये होता है रेशनलाइजिंग फैक्टर का। ठीक है, अब यहाँ पर हम
देख चुके हैं कि यहाँ पर जैसे हमने मल्टीप्लाई किस प्रकार का करते हैं इसमें, ठीक है। अब यहाँ पर 2 + 5i है मल्टीप्लाई 7 - 6i। तो अब यहाँ पर देखिए एक फॉर्मूला बन रहा है, कौन सा, जैसे यहाँ पर 7 + 6i और 7 - 6i है, मतलब ये 7 भी वो यहाँ पर है, उसी जो पोजीशन पर 6 भी है, लेकिन यहाँ पर प्लस और माइनस आ रहा है, ठीक है। तो हमने एक फॉर्मूला देखा है बहुत पहले, ठीक है, बहुत पहले हमने एक फॉर्मूला देखा है, वो है जैसे a - b मल्टीप्लाई बाय a + b। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है a² - b², ठीक है। तो उसी प्रकार से ये फॉर्मूला बन रहा है एक, जैसे a + b मल्टीप्लाई बाय a - b। तो ये फॉर्मूला बन रहा है, तो a² - b² लिख देंगे हम। तो a की जगह है 7, तो इसको हम 7² लिख देंगे, और b की जगह है 6i, तो हम इसको 6i² लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखना, तो यहाँ पर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, ध्यान रखना। 2 × 7 = 14, फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 2 × 6 = 12i। अब 5i का इसके साथ मल्टीप्लाई होगा बाद में, अब फिर 5i का -6 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो हो जाएगा 30, और i मल्टीप्लाई बाय i² हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हो जाएगा 7 × 7 = 49। अब इसका होगा, देखिए यहाँ पर पूरा होल स्क्वायर है, तो हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं अभी तो, ठीक है, समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ, इतनी बड़ी स्टेप लिखने। अब देखिए हम देखते हैं यहाँ पर जो i², तो यहाँ पर हमने लिख दिया। अब i² की वैल्यू जो होती है वो होती है -1। i² की जो वैल्यू देखी हमने पहले वो होती है -1। अब देखते हैं यहाँ पर 14 है, अब 14 है और यहाँ पर 30i² है, ठीक है। पहले तो हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर 14 - 12i है, 35i है। अब यहाँ पर ध्यान रखने की ज़रूरत है आपको, जो i² है उसकी जगह हम लिख रहे हैं -1, ठीक है। अब यहाँ पर 49 डिनोमिनेटर -36, 6 × 6 = 36। अब i² यहाँ पर, तो i² की जगह हम लिख देंगे यहाँ पर -1, ओके। अब यहाँ पर वापस हम वैसी की वैसी टर्म लिखेंगे पूरे, ये 35i। अब देखना यहाँ पर 30 मल्टीप्लाई बाय -1 हो जाएगा -30, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है। अब देखना यहाँ पर, अगर हम इसको ऐसे भी देखें, माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा +30, ठीक है। अब यहाँ पर देखें 49, अब जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा +36। अब यहाँ पर जो भी रियल टर्म है, यहाँ पर जो भी रियल टर्म है उसको हम एक साथ लिख देंगे, और जो इमेजिनरी टर्म है उसको एक साथ लिख देंगे। सभी रियल नंबर और सभी इमेजिनरी नंबर को हम एक साथ लिख देंगे। फिर उस दी देखिए, जैसे यहाँ पर 14 - 12i + 35i + 30, यहाँ पर 2 रियल नंबर दिख रहे हैं हमें, और 2 इमेजिनरी नंबर दिख रहे हैं, और 2 रियल नंबर दिख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर जो रियल नंबर था हमने उनको एक साथ लिख दिया है, और जो इमेजिनरी नंबर था उसको हमने एक साथ लिख दिया है, और दोनों का यहाँ और अपॉन में जो था और इसके डिनोमिनेटर में जो कुछ भी था उसको हमने ऐड कर दिया है, इसको हमने ऐड कर दिया है। अब 14 + 30 करते हैं तो आता है 44, और इसके बाद -12i + 35i, ठीक है। चूँकि प्लस साइन बड़े के साथ है और माइनस साइन छोटे के साथ है, तो रिजल्ट में प्लस साइन ही आएगा, और प्लस माइनस यानी ये माइनस होगा। तो 35i में से 12i गए तो बचे कितने, 23i अपॉन 85, ठीक है। अब इसको a + bi के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो किस प्रकार करेंगे हम इसको, ये देखिए 44 + 23i है, होल अपॉन 85 है। और इसको a + bi के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो किस प्रकार, पहले तो हम इसको सेपरेट कर देंगे, कैसे कि 44/85, यानी 44 के साथ भी इसको लिख देंगे और 23i के साथ भी इसको लिख देंगे। तो कैसे लिखेंगे हम साथ में, इसे 44/85 + 23/85i 85 तो ये क्या हो गया, a + bi के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, जो कि हमको जैसे हमने इसको a + bi के फॉर्म में
कन्वर्ट कर दिया है, क्योंकि अत्यधिक आप जो क्वेश्चन देखेंगे आगे उनको आप ए प्लस बी आई के फॉर्म में ही कन्वर्ट करना, ओके, क्योंकि उसमें क्वेश्चन में यही दिया रहेगा, क्योंकि ए प्लस बी आई के फॉर्म में ही कन्वर्ट करना है उनको। तो जिस प्रकार मैंने ए प्लस बी आई के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ये जो यहाँ पर 85 लिखा था इसको सेपरेट कर दिया और ये दोनों टर्म के नीचे लिख दिया, ओके। तो ये हो गया हमारा डिवीज़न, मतलब डिवीज़न ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे होता है मैंने आपको ये बता दिया है, ठीक है, पूरा करके, ओके। मैं ये जो आपको क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ वो आई स्क्वायर का यूज़ कैसे करते हैं, आई स्क्वायर में हम कन्वर्ट कैसे करते हैं किसी भी क्वेश्चंस को, वो उसके लिए बता रहा हूँ मैं सारे ये वाले क्वेश्चंस जो यानी एग्जांपल के तौर पर, ठीक है। तो आई स्क्वायर आई रेज़ टू द पावर क्यूब है, जब भी देखिएगा ध्यान से देखना, जब भी आई की पावर अगर ऑड आती है तो उसको हम आई स्क्वायर में कन्वर्ट करने से पहले इवन में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले हम उसको इवन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर इसको इवन में कन्वर्ट करते हैं, तो क्या हम आई रेज़ टू द पावर क्यूब को आई रेज़ टू पावर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आई लिख सकते हैं? क्यों लिख सकते हैं, मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ। तो फॉर्मूला देखते हैं हम, जैसे एक्स है मल्टीप्लाई बाय एक्स है, मतलब दोनों के बेस सेम है और ये पावर है इनकी, दोनों के बेस सेम है, ठीक है। अगर दोनों के बेस सेम है और दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी पावर ऐड हो जाती है, ठीक है, इस प्रकार से। अगर दोनों के बेस सेम है तो, ठीक है। अब अगर अपन यहाँ पर एक्स रेस्ट ये इसको एक्स रेस्ट टू द पावर 5 है, अगर अपन इसको स्प्लिट करेंगे तो इस प्रकार से लिख सकते हैं हम, एक्स रेस्ट टू द पावर 5 को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम आई रेस्ट टू द पावर 3 को, मतलब आई रेस्ट टू पावर 3 को क्या हम इस प्रकार लिख सकते हैं, आई रेस्ट टू पावर 3 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, आई रेस्ट टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाय आई रेस्ट टू द पावर 1, ठीक है। अगर हम फर्दर ऐसे सॉल्व करते हैं तो आई रेस्ट पावर 2 आई रेस्ट पावर 1 मतलब आई रेस्ट पावर 3 ही होगा, ठीक है। तो हम आई रेस्ट पावर 3 को इस प्रकार लिख सकते हैं इवन के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। अब आई स्क्वायर की वैल्यू हम जानते हैं पहले से ही -1 होती है, ठीक है। यहाँ पर दर्शा देना ब्रैकेट में टीचर्स को, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, -1 मल्टीप्लाई बाई ये वाला आई, ठीक है। अब -1 मल्टीप्लाई बाई आई इक्वल्स टू -i, ठीक है, इस प्रकार से हमने लिख दिया है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। अब आते हैं हम दूसरा वाला क्वेश्चन में जो डिफरेंट है थोड़ा सा, आई रेस्ट टू द पावर 4। अब आई रेस्ट टू द पावर 4 है तो हम मैंने बोला था कि जब अगर ऑड रहे तो इवन में कन्वर्ट करना है, लेकिन इवन ही रहे तो उसको डायरेक्ट आई स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करके देखना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम इसको आई स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, तो क्या हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, आई स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो आई की पावर 4 है लेकिन यहाँ पर हमने आई स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करा, तो यहाँ पर हम 2 से क्या मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर आई की पावर 4 बन जाए, तो हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 बन जाएगी। तो आई स्क्वायर वापस हम लिखेंगे, यहाँ पर आई स्क्वायर की वैल्यू जो होती है वो रहती है -1, हमने लिख दिया यहाँ पर आई स्क्वायर की वैल्यू -1 जो कि हम जानते हैं पहले से ही, -1 होल स्क्वायर। तो अब मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, जिस भी नेगेटिव टर्म की पावर अगर इवन हो तो उसका रिजल्ट आएगा पॉजिटिव, देखना इवन तो रिजल्ट आएगा पॉजिटिव, लेकिन जिस भी नेगेटिव टर्म की पावर ऑड हो तो उसका रिजल्ट आएगा नेगेटिव। अब यहाँ पर जो नेगेटिव टर्म है उसकी पावर है इवन, तो यहाँ पर आएगा +1, ठीक है, इस प्रकार से। अब हम देखते हैं तीसरा वाला क्वेश्चन। तीसरा वाला क्वेश्चन मेरे कहने का मतलब यह है कि तीसरा वाला हमारी तरफ से जो हमने एग्जाम्पल बनाया वो वाला, ठीक है। अब देखते हैं हम आई रेज़ टू द पावर 39। अब देखना यहाँ पर आई की पावर जो है वो 39 है। अब 39 पहले ये ऑड है तो ऑड से इसको इवन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इवन में कन्वर्ट करना है तो वापस हम वही वाला फॉर्मूला अपनाएंगे, जैसे एक्स रेज़ टू द पावर 5 है इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, आई रेज़ टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाय आई रेज़ टू द पावर 3, सॉरी एक्स रेज़ टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स रेज़ टू द पावर 3, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं एक्स रेज़ टू द पावर 5 को। और एक्स अगर हम इसको फिर बाद में अगर सॉल्व करें तो बात तो यही कि यही आएगा, तो उसी प्रकार से हम आई रेज़ टू पावर 39 को इस प्रकार भी लिख सकते हैं और इवन में कन्वर्ट करने के लिए, जैसे 38 मल्टीप्लाई बाय आई। अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे
तो बात तो यही है कि आई रेस्ट पावर 39 ही आएगा। तो अब यहाँ पर आई रेस्ट पावर 38 है मल्टीप्लाई बाय आई। तो अब यहाँ पर आई स्क्वायर के फॉर्म में इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं। तो आई स्क्वायर के फॉर्म में हम कन्वर्ट करते हैं तो क्या हो जाता है आई स्क्वायर। अब आई स्क्वायर, अब यहाँ पर क्या है मल्टीप्लाई में, यहाँ पर यानी मतलब पावर में यहाँ पर 38 है, तो हम यहाँ पर आई स्क्वायर है तो यहाँ पर 2 से हम क्या मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर पावर में 38 बन जाए, आई की पावर 38 बन जाए। तो 2 से हम अगर 19 मल्टीप्लाई कर दें तो आई की पावर 38 बन जाएगी। और ये वाला आई ऐसा लिख दिया, ठीक है। अब आई स्क्वायर की वैल्यू वापस हम जानते हैं कि -1 होती है। तो आई स्क्वायर की वैल्यू जो है वो -1, आई स्क्वायर की जगह हम लिखते हैं -1, पावर में 19 है मल्टीप्लाई बाय आई, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि नेगेटिव जो टर्म है उसकी पावर है ऑड, नेगेटिव टर्म है उसकी पावर ऑड है, तो रिजल्ट क्या आएगा नेगेटिव ही आएगा। तो हम यहाँ पर लिखे हैं -1, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय आई। तो -1 मल्टीप्लाई बाय आई इक्वल्स टू -i, ठीक है। ये हो गया पूरा सॉल्व क्वेश्चन हमारा।